बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए सबक की तरफ चलते हैं। आज हम जमात नहम का हदीस नंबर 4 जो है उसको पढ़ेंगे और यूनिट नंबर हमारा 2 है और लेक्चर नंबर हमारा ये 2 है। हदीस मुबारक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आइए हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हदीस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हदीस जो है वो हदस से है और हदीस जो है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल अफ़ाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीर को जो है वो हदीस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौल फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो काम हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खामोशी इख्तियार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मना नहीं फरमाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हदीस के ज़ुमरे में आती हैं। ये सब जो हैं वो अहदीस हैं। हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको मुख्तसर सा हदीस का तारुफ बताया है। हदीस मुबारक हदीस नंबर 4 जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला, मन जो शख्स सल्ला पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, अलैया मुझ पर, मर्रतन एक मर्तबा, यानी जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा, फतह अल्लाहु, तो अल्लाह ताला खोल देगा, लहू उसके लिए, बाबन दरवाजा, मिनल आफिया आफियत का, आकबत का, यानी आकबत में आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल देगा। हदीस मुबारक के तर्जुमे की तरफ आते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजा या दुरूद पढ़ा, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा या दुरूद भेजा, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल दिया। स्टूडेंट्स आइए इसके मायने की तरफ आते हैं। मन सल्ला अला, जिसने दुरूद पढ़ा मुझ पर, अला का मतलब है मुझ पर, मरदन एक मर्तबा, फतह अल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने खोल दिया उसके लिए, लहू बाबम मिनल आफिया, लहू उसके लिए, बाबन दरवाजा, मिनल आफिया आफियत का। तो अल्लाह ताला ने जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए आफियत का दरवाजा जो है वो खोल दिया। आइए हदीस मुबारक की तशरीह की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मफ़हूम हदीस की कि इस हदीस मुबारक का मफ़हूम क्या है। तो इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत और फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है, यानी दुरूद पाक पढ़ने के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और उसकी क्या फजीलत है, क्या अजर है, क्या सवाब है उसका, इस सब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया है। इसमें एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स, आफियत, मिनल आफिया, ये एक इसमें वर्ड आया है आफियत। तो हम सबसे पहले आफियत का मफहूम जानते हैं कि आफियत का मफहूम क्या है। आफियत का मफहूम ये है कि आफियत को जो इसके आम मायने हैं वो तंदुरुस्ती और सलामती के हैं, यानी आफियत जो है वो तंदुरुस्ती और सलामती है। अब किस चीज़ की तंदुरुस्ती और किस चीज़ की सलामती है? जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजता है, तो अल्लाह ताला उसको ईमान की सलामती अता फरमाता है, ईमान की सलामती और सेहत अता फरमाता है। जी, जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको ईमान की सलामती, ईमान की सेहत अता फरमाता है, यानी उसका ईमान जो है वो सलामत रहता है, कायम रहता है, उसकी बका होती है। ठीक है, तो आफियत का आम सा सादा सा मफहूम है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आफियत जो है इसके लफ्जी मायने हैं तंदुरुस्ती और सलामती के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको दीन और ईमान की सलामती अता फरमाता है, तंदुरुस्ती अता फरमाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरी हेडिंग है बेटा जी, दुरूद का क्या मफहूम है। पहले तो हमने आफियत का मफहूम पढ़ा, अब हम देखते हैं दुरूद का, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मन सल्ला, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो दुरूद का क्या मफहूम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात के नज़ूल के लिए जो मखसूस दुआया अल्फाज मुंतखब किए गए हैं, या जो दुआया अल्फाज अदा किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको दुरूद कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात की नज़ूल के लिए
جو مخصوص دعائیہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں انہیں درود کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو پتہ ہے درود پاک بہت سارے ہیں. درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی ہم اس کا ورد کرتے رہتے ہیں, اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم اس سے درود کا ورد کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے یا کوئی بھی صورت ہے آپ بہت زیادہ لمبا درود نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی پڑھیں گے, تو اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج دیا ہے, آپ کا جو ہے وہ فرض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے. تو آپ جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں اور ہر بار پڑھیں. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کہنا ہے, چاہے آپ کسی مجلس میں, چاہے آپ کسی محفل میں, کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں, اور یہ آپ کے لیے سلامتی بھی ہے, اس میں آپ کی بقا بھی ہے, اس میں آپ کے لیے عافیت بھی ہے. آئیے نیکسٹ, محسن انسانیت. محسن آپ کو پتہ ہے وہ جو محسن آپ کو پتہ ہے یعنی جو ہے انسانیت کا جو ہے وہ بھلائی چاہنے والا, بھلا چاہنے والا, اس کو محسن کہتے ہیں. اور انسانیت یعنی محسن انسانیت, اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا اور اپنی زندگی سے اور اپنے عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کریں, اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. اس سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بقا ہے. ہمارے لیے آخرت میں بھی اجر ہے, دنیا میں بھی اجر ہے, ثواب ہے, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہے ہمارا درود پاک بھیجنے کا حکم. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے, نہ صرف ہم لوگ بلکہ اللہ تعالیٰ خود, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے بھی اپنی مجلس میں, اپنے محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ ہر گھڑی, ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے. دیکھیں ترجمہ ہے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں, تو مومنوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. آیت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ, ایک واقعہ ہے چھوٹا سا جو میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں مجلس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور بہت زیادہ مبارک, روشن تھا, چمکدار تھا, بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے, خوشی سے چمک رہے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ خوش ہیں اور خوشی سے جو ہے آپ چمک رہے ہیں, تابہ ہیں, آپ جو ہے وہ اس کا کیا وجہ ہے, اس کا آپ کیوں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی امتی درود پاک ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اس کے پر رحمت نازل فرمائے گا, اور پھر فرمایا کہ اگر وہ آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے گا, سلام بھیجے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نوازش سے بہت زیادہ خوش ہوں. یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ جو ہے وہ رحمت نازل فرماتا ہے, آپ کے 10 درجے بلند کرتا ہے, آپ کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے, آپ کے 10 گناہوں کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے, مٹاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نوازش پر, اللہ تعالیٰ کے اس عطا پر میں بہت زیادہ جو ہوں وہ خوش ہوں. نیکسٹ دیکھیں اسٹوڈنٹس, احادیث اور درود پاک کا اجر. حدیث مبارکہ میں درود پاک کا کیا اجر ہے اور اس کی کیا جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا, وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا.
दूसरे नंबर पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। इसी तरह मज़ीद आपने फरमाया कि उसके दर्जे बुलंद फरमाएगा, उसके 10 गुनाहों को ख़त्म करेगा, मिटा देगा और उसकी 10 नेकियों में इजाफा फरमाएगा। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे जो हदीस मुबारक है वो है आप सल्लल्लाहु, इसमें बहुत सख्त अल्फाज जो हैं वो बयान किए गए हैं, यानी बहुत सख्त किस्म की जो है हम हदीस मुबारक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत की राह भूल गया। हमारे लिए इसमें किस कदर सख्त अल्फाज जो है वो बयान हुए हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया तो वो जन्नत की राह जो है वो भूल गया। इसी तरह जो है हदीस मुबारक में बयान फरमाया बेशक दुआ जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक रहती है, यानी लटकी रहती है उस वक्त तक जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए, तो उस वक्त तक दुआ भी जो है वो अर्श तक नहीं पहुंच पाती। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एक और वाक़या जो है मैं आपके साथ जो है वो अर्ज करना चाहूँगी कि एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कितना दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा कि क्या मैं 1/4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूँ, वक्त का 1/4 हिस्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस कदर पढ़ना चाहते हो उस कदर पढ़ो, ये तुम्हारे लिए जो है ठीक है जितना तुम्हारा दिल चाहता है, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तो उसने फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निस्फ वक्त यानी वक्त का निस्फ हिस्सा जो है मैं उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम्हारा जी चाहता है, सेम वही आंसर जो पहले दिया था, जितना तुम्हारा जी चाहता है, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज किया कि फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 2/3 जो है वो वक्त का 2/3 हिस्सा जो है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम पढ़ना चाहते हो उतना तुम पढ़ो, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो उसने साहबा ने उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर वक्त आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहूँगा। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हर वक्त मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और इससे क्या होगा तो कि तुम्हारे रंजो आलम जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें बख्श देगा। और वैसे भी दुरूद पाक पढ़ने के एक तरह से बहुत सारे फवाइद भी हैं, उसमें से मैं चंद आपके साथ 2 फायदे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे मोहब्बत है, जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत है, एक तो ये कि उसको हम खराज तहसीन भी पेश कर सकते हैं, नंबर 2। और नंबर 1 ये कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला चुका नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। और नंबर 2 ये कि इससे हमें ही बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा, इससे हमारी ही नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस मुबारक में कि बुखील है वो शख्स के जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। आपने फरमाया कि बुखील है, यानी बुखील वो शख्स होता है जो अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मांग तांग कर गुजारा करता है और पैसे को संभाल कर रखता है और उसे खर्च नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो है वो बुखील है कि उसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता। तो बहुत ज़्यादा जो है कुछ अल्फाज जो है हदीस मुबारक में बहुत सख्त भी इस्तेमाल हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जो पाक नहीं पढ़ते उनके लिए क्या वईद है। और इसके अलावा खुशखबरियाँ भी हैं हमारे लिए, इसमें भलाइयाँ भी हैं हमारे लिए, इसमें नेकियाँ भी हैं हमारे लिए, इसमें बेशुमार बेहिसाब अजर और सवाब भी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स नंबर 7, दुरूद पाक पढ़ने के मकामात कौन कौन से हैं या औकात कौन कौन से हैं, हम किन औकात में और किन किन मकामात पर हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो कोई ख़ास जो है वो वक्त मुकर्रर नहीं है कि आप हर टाइम ही दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ सकते हैं, हर टाइम ही आप अपने जो है वो ज़ुबान
की मिठास को बरकरार रख सकते हैं। आप सल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास वक्त या मियाद जो है वो मुकर्रर नहीं है, लेकिन फिर भी चंद ऐसे मकामात है जिन पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है और बहुत ज़्यादा उस पर अजर है और बहुत ज़्यादा उस पर सवाब है। तो वो कौन से हैं? नंबर 1 पे हर महफिल में जो है वो, नंबर 1 पे हर महफिल में जो है आप वो दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बयान की गई है। हर महफिल में जब भी आप किसी महफिल का इनाकाद करें, सबसे पहले अल्लाह ताला का जिक्र करें और जो है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। इससे ये कि फरिश्ते भी आप पर जो है वो जो है अपनी बरकतें और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और अल्लाह की तरफ से भी है, जो अल्लाह की तरफ से भी रहमतें और बरकतें जो है वो आप पर नाज़िल होती हैं। तो कोशिश करें जब भी किसी महफिल, किसी मजलिस के इनाकाद करें तो आप उसमें दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। उसके बाद है हर मजलिस के इख्तिताम पर, बिल्कुल ना सिर्फ शुरू में बल्कि इख्तिताम पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें कसरत से। आप एंड पे दुआ भी करें, अल्लाह ताला का जिक्र हो, उसका के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, उन पर दुरूद पाक पढ़ें। और इसमें एक हदीस मुबारका भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने मजलिस का इनाकाद किया और उसमें बगैर अल्लाह के और बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, उस मजलिस का इख्तिताम किया, उसको खत्म किया, तो फरमाया कि वो मजलिस उन लोगों के लिए, उन बैठने वालों के लिए आखिरत में वबाल का बाइस होगी। तो अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो उन्हें बख्श देगा और अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें अजाब देगा। तो लिहाजा जरूरी है कि जब भी हम किसी महफिल का, किसी मजलिस का इनाकाद करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से ज्यादा दुरूद पाक भेजें ताकि हमें दोनों दीन और दुनिया दोनों की रहमतें और भलाइयां समेटने का मौका मिले। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अजान के बाद जो है वो आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अजान से पहले भी दुरूद पाक पढ़े, अजान के बाद भी आप दुरूद पाक पढ़े। अपने लिए दुआ करें क्योंकि वो टाइम होता है कि जिसमें कभी भी दुआ रद्द नहीं होती। तो दुआ मांगने का सबसे बेहतर तरीका और हल यही है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करें, अल्लाह ताला की सिफात बयान करें अल्लाह ताला से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क, कौम, वतन के लिए, अपने अहलो याल के लिए, लोगों के लिए दुआ करें। और इख्तिताम पे भी आपने जो है वो दुरूद पाक पढ़कर जो है अपनी दुआ का इख्तिताम करना है ताकि आपकी दुआ जो है वो सीधा अर्श तक पहुंचे और जमीन और आसमान के दरमियान लटकी ना रहे। क्योंकि ये हदीस के अल्फाज भी हैं जो कि मैंने भी अर्ज की है कि जिस दुआ में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक रहती है, लटकी रहती है, यानी वो अर्श तक नहीं पहुंचती जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए जी। उसके बाद है नंबर 4 पे है मस्जिद में दाखिल होते और बाहर निकलते। बिल्कुल आप जब भी मस्जिद में जाएं आप दुरूद पाक, बल्कि जाते हुए नमाज के लिए आप जाएं तो दुरूद पाक पढ़ते हुए आप जाएं, और जब मस्जिद में जाएं जिक्र अस्कार के बाद भी आप जो है वो जब बाहर निकले तो भी आप दुरूद पाक का विर्द अपनी जुबान पर जारी रखें। नेक्स्ट है जी हमारा दुआ करते वक्त, अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि दुआ करते वक्त आपने जो है वो लाजमी दुरूद पाक पढ़ना है, शुरू में भी और इख्तिताम पर भी आपने, ताकि आपकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का मर्तबा हासिल करे। नंबर 8 पे जो है अफजल तरीन दुरूद जो है वो कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि जो अफजल तरीन दुरूद है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं, नमाज के इख्तिताम पर पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो दुरूद इब्राहिमी जो है वो आप, अगर आपको नहीं आता तो आप उसे याद करें और आप उसे सुबह शाम तकरीबन 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा आप शाम को जो है वो दुरूद इब्राहिमी जो है वो आप लाजमी पढ़ें। उसके बाद जो है हासिल बहस जो है इस हदीस का हासिल स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजेगा तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और नेमतें अता फरमाएगा और आफियत को उसके लिए दरवाज़ा खोल देगा और उसके दीन और ईमान की सलामती होगी। तो लिहाजा हमेशा ये कि हम कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े और आखिरत में आफियत के खजाने जो हैं वो इकट्ठे करें ताकि अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर अपना रहम और अपना करम नाजिल फरमाए। तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि इस हदीस मुबारक के टोटल मार्क्स जो हैं बोर्ड पैटर्न से बेटा जी इसके मार्क्स जो हैं वो टोटल 2 + 1 = 3 मार्क्स है इसके। 2 मार्क्स इसके जो है वो तर्जमे के हैं और 1 नंबर जो है इसका ट्रांसलेशन का है। अब आप ये सोच होंगे कि टीचर ने इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन क्यों बताई है? तो बेटा जी जितना
वो कहते हैं गुड़ डालें उतना मीठा होगा। आप जितना इसको अच्छी तरह से याद करेंगे पॉइंट्स की सूरत में, हेडिंग्स की सूरत में, तो चेकर के पास किसी भी सूरत में जवाब ही नहीं होगा कि आपके किसी तरह कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट करें, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स स्टूडेंट्स ले सकते हैं। आप कोई मसला नहीं है, इससे आप अच्छी तरह से याद करें। इसका ये फायदा है, एक तो आपको हदीस मुबारक याद हो जाएगी, दूसरा मटेरियल में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पता होती वो पता चलती हैं और फिर आप उस पर अमल करते हैं, अपनी जिंदगी में उसको नाफिज करते हैं। और नंबर थर्ड ये कि आपको जो है ये इसको पढ़ने का, समझने का तरीका पता चलेगा कि किस तरह से हमने इसको लिखना है, किस तरह से याद करना है, और अच्छे तरीके से आपने जो है वो इसको पढ़ना है और याद भी करना है, ताकि आप किसी भी सूरत जो है वो आप पीछे ना रहे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो हमारी हदीस मुबारक है ये अच्छी तरह से समझ भी आ चुकी होगी। आप इसे याद भी करिएगा, इसे मीनिंग्स की सूरत में भी याद करिएगा, लिखिएगा भी, और आपने इसकी भरपूर तैयारी करनी है। और दुरूद पाक का कसरत से आपने इसमें जो है क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इसको ऐड करना है। आपने कसरत से दुरूद पाक को जो है वो अपने पढ़ने का मामूल बनाना है कि आपने हर सूरत सुबह और शाम, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम के औकात में 10 मरतबा सुबह जब आप उठें और 10 मरतबा शाम को, रात को सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर दुरूद पाक पढ़ें। तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।